नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी अभी नया नया घोषित हुआ है और जिसको हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे जो सीएम हैं, उन्होंने घोषित किया। आप सभी ये देख करके समझ सकते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश को एक नया जिला मिला है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां जिला बन चुका है। तो यह जिला क्या है, तो देख लेते हैं विस्तार में। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नए जिले के रूप में घोषित किया है, जिसका नाम महाकुंभ मेला जिला रखा गया है। ठीक है, नाम क्या है जिले का? महाकुंभ मेला जिला। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखें तो कुंभ मेले में आयोजन के लिए समन्वय, कानून प्रवर्तन एवं संसाधन प्रबंधन को बढ़ाना, साथ ही कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने के लिए और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित हो, इस उद्देश्य से इस जिले का निर्माण किया गया है। कहें तो इस महाकुंभ मेला जनपद में पूरा परेड क्षेत्र और साथ ही 4 तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो निर्णय है, यह कुंभ मेले में सुचारू आयोजन के लिए प्रशासनिक एवं रसद कार्यों को कारगर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जिले के गठन की, तो भारत में किसी भी राज्य में नए जिले के गठन और मौजूदा जिले को खत्म करने की प्रक्रिया संविधान के तहत राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। बात करें तो राज्य सरकार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत जिलों की सीमाओं को बदलने, नए जिलों के गठन करने और मौजूदा जो जिले हैं उनके वो समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, यह जो कार्य है वो राज्य विधानसभा के अधीन किया जाता है और राज्य सरकार जो है इस संबंध में अपने फैसले के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो नए जिले का गठन मौजूदा जिले को खत्म करने राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए राज्य सरकार जो है वो प्रशासनिक एवं जनसंख्या से जुड़े मानदंडों को ध्यान में रखती है। ठीक है, साथ ही जो यह निर्णय आमतौर पर जिला प्रशासन, लोगों की मांग, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था 76वां जिला जो घोषित हुआ, उसका अधिकार क्षेत्र कि यूपी सरकार ने किस अधिनियम के तहत यह जिला घोषित किया और इस जिले में कितने गांव और कितने तहसीलों को और कितने क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा और किस उद्देश्य से किया गया। इसके साथ ही बात कर लें थोड़ा सा हम कुंभ मेले के बारे में। तो कुंभ मेला जो है वह हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम सभी जानते हैं यह 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। ठीक है, और ये जो 4 स्थान हैं वो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, और इस नगर के प्रत्येक जो प्रमुख नदियां हैं वहाँ पे लगता है। चाहे हम नदियों में लेके गंगा नदी से लेके क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी, प्रयागराज में अगर हम देखें तो यह मेला गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। अगर हम बात करें कुंभ मेले में जो शब्द है कुंभ की, तो कुंभ शब्द की उत्पत्ति कुंभक से हुई है जो कि अमरता का प्रतीक होता है। बात करें लाखों तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धि और सांस्कृतिक एकता के लिए यहाँ पे एकत्र होते हैं। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व में एकत्र होते हैं और यहाँ पे की पवित्र नदी में स्नान करते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह मकर संक्रांति के दिन यह मेला शुरू होता है। ठीक है, यह जो समय होता है इसको आध्यात्मिक स्वच्छता, आत्मज्ञान के लिए शुद्ध अवधि का संकेत माना गया है, तो इस वजह से यह मेला लगता है। बात करें मेले की, तो यह जो मेला है आमतौर पे 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा सा मेले के इतिहास के बारे में। तो अगर मेले की इतिहास के बारे में बात करें तो यह जो मेला है बहुत इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी हैं। कह सकते हैं कि प्रारंभिक इसका उल्लेख वेदों में और मौर्य और गुप्त काल में, कह सकते हैं 4वीं शताब्दी में
या और 6ठी शताब्दी के दौरान इसका उल्लेख मिलता है। इसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से तीर्थयात्री पुराने समय से ही आते थे, यहाँ पे स्नान करते थे। गुप्त काल के शासकों ने खास तौर पर इस तीर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ठीक है, तो ये तो था कुंभ मेले का जो है कह सकते हैं हम इतिहास। अब हम देखें कुंभ मेला की श्रेणियां कितनी हैं। तो जो माघ कुंभ होता है वो माघ महीने के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अर्ध कुंभ जो मेला होता है हर 6 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला जो होता है वो हर साल 12 वर्षों पे आयोजित होता है और हर 144 वर्षों में महाकुंभ मेला मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मेला क्षेत्र के विकास की बात करें तो मुख्य व्यक्ति आदि शंकराचार्य और हर्षवर्धन जैसे व्यक्तियों की भागीदारी इसमें प्राचीन काल से रही है। पौराणिक उत्पत्ति कहें तो देवताओं और राक्षस के बीच जब अमृत के लिए कुंभ को लेकर लड़ाई हुई थी तो कहते हैं अमृत की बूंदें 4 जगहों पे छलकी थी, तो इसी 4 जगहों पे ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान ये बन गया है। ठीक है, तो पौराणिक उत्पत्ति की दृष्टि से देखें, अगर हम इसका ऐतिहासिक विकास देखें तो हमने बताया गुप्त काल से ही चली आ रही है। 4ठी से लेकर 6ठी सदी से ही छोटे तीर्थ यात्रियों के आयोजन से प्रमुख कार्यक्रम में एक विकास है ये। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व इसका बढ़ता है। ठीक है, और ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी कुंभ मेले के संदर्भ में। तो हम सभी और अभी जो कुंभ मेला लग रहा है 2025 में कुंभ मेला लग रहा है, आप सभी को पता है 2025 में कुंभ मेला 13 जनवरी से यह कुंभ मेला शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक। ठीक है, महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। तो आप सभी महाकुंभ में आइए और इस पवित्र स्थान पर आकर के इसका पौराणिक महत्व को समझिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।